हेलो मैंने वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ASP.NET कोर विथ एंटिटी फ्रेमवर्क का ये हमारा 13 पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग अपने कोड को रेक्टिफाई करेंगे। कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे हम मॉडल एक यूज़ कर रहे हैं और उसी मॉडल को हम एडिट के लिए और ऐड के लिए यूज़ करेंगे, तो मतलब दोनों के लिए सेम मॉडल रहेगा, बस डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ऐड करेंगे तो ऐड के थ्रू वो डेटा इनपुट लेगा, हमसे डेटा ऐड करेगा। और इन केस अगर हम एडिट करते हैं तो सेम आईडी का डेटा हमें सेम मॉडल में पैच करना है, पैच करके दिखा के उस पर अपडेट परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो इस वजह से हमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट डालने हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पाइप्स देखेंगे। एंगुलर में पाइप्स जो हम यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली बिगनर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हमारा जो प्लेलिस्ट कंप्लीट चल रहा है, इस प्लेलिस्ट का एक और वीडियो बचा है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसका बंडल वीडियो पूरा अपलोड करूँगा सिंगल वीडियो में। जिसको प्लेलिस्ट देखना है वो प्लेलिस्ट देखे, जिसको बंडल ऑफ वीडियो देखना है वीडियो देखे। और साथ ही साथ सोर्स कोड मैं अपने गिटहब के अकाउंट में डाल दूंगा। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहता है, सारे वीडियो में रहता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक डालता हूँ। तो आप लोग बार बार गिटहब की लिंक मत मांगा करो, आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज जो हम वर्क करेंगे उसको कैसे करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हम आपको इसमें बताएंगे कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, और कौन सी चीज़ करने पे मतलब वेरिएबल कैसे पास करने पे उसे क्या बोलते हैं और इसको किस तरीके से पास कर सकते हो वेरिएबल्स वगैरह। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया हूँ। वो इस वजह से किया हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आराम से ईज़िली तरीके से बताता चलूँगा। कॉपी पेन होगा, नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूर लगे। वैसे ऐसा कुछ इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है, अब सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैं आया अपने आउटपुट पे। ठीक है, इसे करता हूँ क्लोज़। और जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान दो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट आ रहा है और इनपुट फील्ड्स आ रही हैं और सेव बटन एंड क्लोज़ बटन आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि अगर हम एडिट बटन पे क्लिक करें तो भी हमारा एक मॉडल खुले, वही मॉडल खुले, बट वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू खुले। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो डेटा ऐड हो, एडिट कर रहे हैं तो डेटा एडिट का है। ठीक है, चलो। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अपने आइटम कम मास्टर कंपोनेंट HTML पे आते हैं और यहाँ पे जो हमने एडिट बटन लगा रखा है इस पर एक क्लिक इवेंट फायर करते हैं। ठीक है, क्लिक इवेंट फायर करने के लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, सिंपली पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे एंड देन हिट द क्लिक इवेंट और उसके बाद यहाँ पे जो भी मेथड फायर करना चाहो वो फायर कर सकते हो। मैं डालता हूँ ऑन एडिट, बेसिकली ऑन एडिट नाम से मेथड बनाऊँगा। और साथ ही साथ जब मैं एडिट नाम का मेथड बनाऊँगा तो मैं अगर मान लो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूँ तो उसका डेटा भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करूँगा क्या, आइटम, क्योंकि इस आइटम के अंदर हमारा कंप्लीट उस आईडी का डेटा रहता है जिस आईडी पे आप क्लिक करोगे। तो मैं हिट कर दिया। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, आप पढ़ सकते हो, प्रॉपर्टी ऑन एडिट डज नॉट एग्जिस्ट द टाइप ऑफ आइटम मास्टर कंपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने HTML पे तो बना दिया, मेथड डिफ़ाइन कर दिया, पर आपने उसको टाइप स्क्रिप्ट फाइल में डिफ़ाइन नहीं करा। तो ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने आइटम मास्टर कंपोनेंट .ts पे और ये हम ऑन डिलीट पिछले वीडियो में कवर किया था, इसके जस्ट ऊपर ये मेथड डिफ़ाइन कर देते हैं। मैंने डिफ़ाइन करा। अब देखो, अगर आप मेथड डिफ़ाइन कर देते हो, आप वहाँ से पैरामीटर पास किए, यहाँ पैरामीटर पास नहीं किए, तब भी एरर आएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अगर जब वहाँ पे पैरामीटर पास करो तो यहाँ पर कोई ना कोई आर्गूमेंट दो जिस आर्गूमेंट पे आप उस पैरामीटर को होल्ड कर सको। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, इसलिए मैंने बोला था कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होगा, पैरामीटर कैसे पास होगा, इस सब चीज़ को बहुत डीप में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो मैं एकदम सिंपल बात हम समझाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या भेजा, एक पूरा ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, ये एज ए वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको मुझे होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए यहाँ एज एक आर्गूमेंट देना पड़ेगा कि इस आर्गूमेंट में हमारा जो भी पीछे से वैल्यू आए होल्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लेट सपोज देता हूँ प्रोडक्ट, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा प्रोडक्ट। अब देखो मेरे पास मॉडल है, मेरे पास मॉडल है, उस मॉडल के अंदर हमने डेटा टाइप डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसे कहूँगा कि भैया जो भी आपके अंदर डेटा है उसको हमारे इस डेटा टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इसमें होल्ड कर दो। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब देखो एरर दूर हो गया ना। अब ये आइटम के अंदर जो भी डेटा होगा 100% मुझे पता है कि इसी टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपको सेम मेथड में
आपको हो सकता है किसी और भी वेरिएबल से डेटा पास कर रहे हो, भेजना है, पर यहाँ पर इस मॉडल के अंदर वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं है, वो डेटा की नहीं डिफाइन है, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आपको हैंडल क्या करना है, आप यहाँ इसे ना दे के आप डायरेक्ट यहाँ एनी दे सकते हैं। एनी देने से क्या होगा कि आपका किसी टाइप का भी डेटा हो, ये पैरामीटर होल्ड करके रख लेगा, ठीक है। अगर आप चाहे एक जगह से भेजो, चाहे 2 जगह से भेजो, चाहे 3 जगह से, कहीं से भी अगर आप ये मेथड हिट करते हो, हर जगह से अलग अलग डेटा भेजो, और अगर यहाँ पे एनी टाइप डिफाइन है तो होल्ड करके रख लेगा। लेकिन इस केस में मुझे पता है कि इसमें इसी डेटा टाइप है और ये डेटा की है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नहीं, मुझे इस डेटा की के हिसाब से डेटा चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट और इसका इंस्टेंस दे दिया कि हमारा इस मॉडल, इस इंटरफेस टाइप का डेटा आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देते हैं दिस डॉट, हमें ओपन मॉडल करना है, तो ओपन मॉडल करते हैं, सेव कर देते हैं। एक बार ब्राउज़र पे आके चेक करते हैं कि क्या हमारा मॉडल ओपन होता है कि नहीं। एक सेकेंड, अरे सिलेक्ट क्यों हो गया भाई, ठीक है। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे, अब मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे एडिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, अभी भी देखो आ नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ी हुआ है। HTML, अच्छा HTML अभी सेव नहीं है हमारा, ठीक है। ये HTML, इसको हम करते हैं सेव। जैसे मैंने इसको सेव करा और सेव करने के बाद अगेन ब्राउज़र पे आता हूँ। अब अगर मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो मॉडल ओपन हो गया, ठीक है। क्लोज़ करूँगा तो क्लोज़ हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी मॉडल ओपन हो गया, और क्लोज़ करूँगा तो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ सिचुएशन ये बन रही है कि जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब भी ऐड ही मॉडल खुल रहा है। तो इसको इसका मतलब नेम कल्चर जो है, नेमिंग कल्चर है, इसको हमें थोड़ा सा फिक्स करने चाहिए, ठीक है। तो फिक्स कैसे होगा, चलो HTML पे आते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट से प्ले करेंगे, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं कि जो हमारा ये रहे, क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट पे जो हम कंट्रोल फ्लो है, हमारा एंगुलर 18 का कॉन्सेप्ट है, उसको हम यूज़ करेंगे, ना कि हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हैं। @ngif @ngelse नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे @ngif else था स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, ठीक है। और @if जो है ये है हमारा कंट्रोल फ्लो, ठीक है। कंट्रोल फ्लो के लिए हम अपने मॉडल पे आते हैं, और ये रहा हमारा मॉडल, इसमें हम कंट्रोल फ्लो यूज़ करेंगे। सबसे पहले कैसे यूज़ करेंगे ये समझ लीजिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं @if और पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देंगे, और यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन ये होगा हमारा कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्म है, अगर वो फॉर्म का वैल्यू जो है, फॉर्म का जो वैल्यू है, और उस वैल्यू के अंदर अगर मान लो आईडी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आईडी है, मतलब वैल्यू है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एडिट होगा, ठीक है। तो हम इस पैरामीटर को जस्ट कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ दे देते हैं अपडेट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास 0 से बड़ी आईडी है। 0 से बड़ी आईडी है मतलब हुआ कि हम कोई डेटा को अपडेट करने वाले हैं। लेकिन इन केस मान लो 0 रहा, ठीक है, PID या PID मान लो 0 रहा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ऐड वर्क करेगा। तो इसको रैप करते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इस ब्लॉक में रैप कर देते हैं, एल्स ब्लॉक में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ID नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा मॉडल का जो हेडिंग होगा, वो क्या होगा, अपडेट प्रोडक्ट। अगर मान लो इक्वल 0 रहा, मतलब पहला मैं ID का सेव कर रहा हूँ, फ्रेश ID सेव कर रहा हूँ, फ्रेश रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या लिख के आएगा, ऐड प्रोडक्ट। तो ये रहा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत छोटा सा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेव बटन के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन सेम बिल्कुल इफ़, और यहाँ देंगे प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ID इज इक्वल 0। मैं इससे बोला कि अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या हो, ये सेव बटन कॉल हो, मतलब ये सेव बटन हमारा सही है, यही कॉल हो। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो ID उसकी मतलब 0 से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में हम इसको जस्ट कॉपी करेंगे और इस एल्स ब्लॉक में रैप करेंगे, और साथ ही यहाँ पे दे देंगे अपडेट, और अपडेट के साथ साथ यहाँ पे जो कलर है इसको दे देंगे सक्सेस, SUCCESS,
CES, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल तरीका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहला काम तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं दूसरा काम। दूसरा काम मतलब हुआ कि अगर हम मॉडल ओपन करते, अभी देखो पहले वैल्यू पैच करा के दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पैच करना ज़रूरी है। तो चलो हम वैल्यू पैच कर लेते हैं एक बार, पहले ये समझ लेते हैं कि वैल्यू पैच कैसे होगा। तो एक काम करते हैं हम चलो वैल्यू पैच करने के लिए काम कर लेते हैं यार, हम एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते, ज़्यादा सही था। चलो कोई नहीं, वैसे आप ना इसे कर सकते हो मल्टीपल तरीके से, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा मेथड आपको बताऊँ जो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक हो, बहुत सिंपल हो, जिसमें आपको मतलब इतना ज़्यादा ट्रबल फील ना करना पड़े, आप एकदम इजी तरीके से आप हैंडल कर सको, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मॉडल ओपन हो गया, बहुत बढ़िया। दिस डॉट फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म वैल्यू ना लेके हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म दे देते हैं। चलो आपको सिर्फ अभी पैच वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, अभी पूरी एपीआई इसका नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर लिखूंगा तो पूरा मुझे एडिट कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिस या दिस क्या लिखें, हम डायरेक्ट यहीं पे दे देते हैं फॉर्म डॉट पैच वैल्यू, यहीं पे डायरेक्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे हम जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इसी को पास कर देते हैं, बस दैट्स इट। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी करूँगा तो पूरा एडिट मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मॉडल कि अभी देख लो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम आते हैं अगेन यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट देखते हैं। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है अपडेट, और यहाँ पर अपडेट का बटन आ रहा है, बट देखो डेटा की वैल्यू जो है पैच नहीं कर रही। टू बी ऑनेस्ट इसको पैच करना चाहिए था, सारे के सारे डेटा मतलब यहाँ पे पैच कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेटा पैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, अब मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, तब भी देखो अभी सेम ही हमारे स्टेट पे है, मतलब ऐड पे किया तब भी अभी ऐड ही खोल रहा है, क्योंकि ये मतलब क्लियर ही नहीं कर पा रहा, अपने मॉडल के फॉर्म की वैल्यू को क्लियर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हमने फॉर्म स्टेट बनाया था एक, अगर आपको याद हो पहले या दूसरे वीडियो में, एक बार देखते हैं कहाँ है फॉर्म स्टेट, ये रहा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म स्टेट है इसको आपको करना क्या है, इसको जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। ये अभी टॉप पे ही कॉल हुआ होगा, ध्यान दो, तो यहाँ NG ऑन नीड पे कॉल हुआ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसको हम जहाँ क्लोज हो रहा है इस पर हम इसे दिस कीवर्ड के साथ इसको हम यूज़ कर लेते हैं, दिस डॉट, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं ऐड करूँगा तो ऐड होगा, एडिट करूँगा तो एडिट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपली, अगर अब मैं एडिट कर रहा हूँ तो अपडेट आ रहा है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब फिर से अगेन एडिट करता हूँ किसी और पे, तो अपडेट अभी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और मैं फिर से अगेन हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड के लिए आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, एकदम सही वर्क कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, एकदम फिट है, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी हमारे इनपुट फील्ड पे आएगा, तो वो चीज़ हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा है काम, फिलहाल अभी मुझे आपको दिखाना था कि ये कंडीशन स्टेटमेंट कैसे हमारा वर्क कर रहा है, इस वजह से इसको मैं पैच करके आपको दिखाने लगा, ठीक है। ओके, हमारी स्टेट भी मैनेज हो गया, ये सारी चीज़ होगा। अब बात आती है हम पाइप यूज़ करते हैं कैसे। लेट सपोज अभी यहाँ तो मैंने टाइप किया, ध्यान दो कि MIK50i इसको कैपिटल लेटर में कर रखा है, लेकिन अगर मान लो लेट सपोज देखो, जैसे मोटो का स्पेलिंग देखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये मतलब कैमल केस में नहीं है, पहला लेटर मतलब आप कह सकते हो पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है, ठीक है, यहाँ पे सारे स्मॉल में। तो अगर इसको हमें फिक्स करना हो कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो हमारे अपर केस में आए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइप यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, हम अपने सिंपली आते हैं HTML में, और इस HTML में आने के बाद यहाँ पर हम जो हमने टेबल रेंडर कराया है, कहाँ गया, ये रहा,
यहाँ प्रोडक्ट नेम पे एक सिंपल सा एक पाइप का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ लिख देंगे अपर केस। ठीक है, सेव कर देंगे। अब देखो सारे के सारे नाम जितने भी होंगे सब अपर केस में आगे होंगे। आप देख लो यहाँ पे आ गया सारा का सारा नेम, सब सारे जितने भी नीचे शर्ट भी आ गया, ये भी अपर केस में, ये भी अपर केस में, सारे के सारे अपर केस में हैं। ठीक है, अगर आप इसको डॉलर में, प्राइस को डॉलर में दिखाना चाहते हो तो आप करेंसी यूज़ कर सकते हो अपने प्राइस के लिए। लेट सपोज अगर यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे करेंसी यूज़ कर लो, तो यहाँ पे करेंसी दिखाने लगेगा आपको डॉलर में। ठीक है, देख सकते हो साथ में 0 ऐड कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप पाइप यूज़ कर सकते हो। कुछ कस्टम पाइप भी हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको यूज़ ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ कवर कर लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत छोटी सी चीज़ है। बेसिकली हम डिलीट पे, पिछले वीडियो में हमने डिलीट पे वर्क किया था। ठीक है, तो हम आते हैं डिलीट API पे। यहाँ पर देखो डिलीट एक सेंसिटिव डेटा होता है। ठीक है, पहली चीज़ हमेशा याद रखो, सेंसिटिव डेटा को डिलीट करने से पहले एज ए कन्फर्मेशन तो ज़रूर चाहिए होता है कि भैया आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। क्या पता हमसे गलती से क्लिक हो गया, बस हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन मतलब एक कन्फर्मेशन ऐड करने वाले हैं ऑन डिलीट पे। यहाँ जस्ट एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट, और मैं यहाँ लेता हूँ इस कन्फर्म इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट कन्फर्म यूज़ करने वाले हैं। ये कन्फर्म है, प्री डिफाइन है। और मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्या करेगा, ये एक छोटा सा, जैसे डिलीट पे क्लिक होगा छोटा सा पॉपअप रेज होगा, और उस पॉपअप में ये पूरा मैसेज लिखा हुआ आएगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और वहाँ पे आएगा ओके एंड नो या ओके कैंसिल, जो भी है। ठीक है, तो अगर ओके, ये हमेशा क्या करता है, कन्फर्म हमेशा बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा ये सारा काम हो रहा है, इसी के अंदर अब ध्यान देना एक चीज़, मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ़ इज़ कन्फर्म। ठीक है, अगर ये एक वैल्यू ट्रू हुई तो इसको मैं, इस पूरे ब्लॉक को मैं रैप कर देता हूँ इससे। ठीक है, इसको, इस पूरे ब्लॉक को रैप कर दिया इससे। अगर मान लो ट्रू हुआ, मतलब आपने हाँ कहा कि यस ओके करा, तो डिलीट होगा, नहीं तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आप डिफाइन कर दो, एक अलर्ट दे दो। अलर्ट क्या दोगे, you select no option, नो ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद सेव करा दो। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। हम आते हैं ब्राउज़र पर और सिंपली यहाँ पर हम मान लो ये मोटो G34 5G को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, देखो अब आ गया ऑप्शन आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यही मैंने टाइप किया था। अगर मान लो कहता हूँ कैंसिल नो करता हूँ, तो लिखा है यू सिलेक्टेड नो ऑप्शन, ओके, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पे मैं इसे डिलीट करूँ, लेट सपोज इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं क्लिक किया और यहाँ किया ओके, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, मतलब डिलीट हो गया। ओके करते ही डेटा गायब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है डिलीट में कन्फर्मेशन। ठीक है, तो हमारी ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। एक चीज़ और रह जा रहा है थोड़ा सा, कि अगर मान लो टेबल में हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम मान लो, चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया ओके, सब डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने जैसे डिलीट कर दिया, अब देखो हमारी टेबल बनी है, कितना गंदा सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जब हमारे पास रिकॉर्ड ही ना रहे तो ये दिखना चाहिए कि यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स, और जब टेबल में डेटा रहे तो हमें डेटा दिखना चाहिए। तो उस केस में आप एक और इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए।
तो जहाँ आपका टेबल प्रिंट हो रहा है, लेट सपोज ये रहा टेबल, इसको मैं रैप पहले कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पर @ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ, @ इफ़ एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना है, सिंपल से बहुत छोटे से कंडीशन में लगा रहा हूँ और ये कंडीशन जो होगी हमारी मतलब वो यहाँ दिखाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट। अगर प्रोडक्ट लिस्ट है एंड मतलब प्रोडक्ट की लिस्ट है और प्रोडक्ट लिस्ट की जो लेंथ है डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 1 0 समझ लो, क्योंकि 1 तो एक हो जाएगा ना, ग्रेटर दैन 0 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस पूरे ब्लॉक को हम रैप कर दे, इस पूरे टेबल को रैप कर देते हैं इस कंडीशन के अंदर। नहीं तो अगर मान लो नहीं है, यहाँ देते हैं एल्स और इस एल्स में हम टाइप करते हैं H5 टैग और इसकी क्लास देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं देयर इज़ नो रिकॉर्ड फॉर्म, या तो सिंपल लिख देते हैं नो रिकॉर्ड फॉर्म, नो रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सेव और एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे मैं आउटपुट पे आया, आप देख सकते हो नो रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है, मेरा पूरा कोई टेबल का स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक डेटा ऐड करके दिखाऊँ आपको, कोई सा भी एक डेटा ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज आया यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ देता हूँ टी शर्ट और यहाँ दिया 15 और यहाँ दिया पोलो टी शर्ट और यहाँ रेटिंग दिया 3 और इसे एक्टिव कर दिया और सेव कर दिया। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुल हो गया और आप देख सकते हो तुरंत में टेबल पूरा रेंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से डेटा हमारा दिखता है और इस तरीके से हम अपने कोड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट का केस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी बिगनर्स के लिए, सभी मिडिल लेवल प्रोग्रामर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, मिस मत करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।